नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों से नक्सलवाद का खात्मा इस देश से हो चुका है। एक लंबी लड़ाई के बाद बहुत बड़ी सफलता मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ के टाड़मेटला में हुई घटना की वजह से प्रदेश के बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा की चर्चा फिर से देश भर में हो रही है। नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी घटना 6 अप्रैल 2010 को सुकमा जिले के ताड़मेटला गांव में हुई थी। इसमें सीआरपीएफ के 75 और जिला बल के 1 जवान शहीद हुए थे। ताड़मेटला हमले की याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 76 जवानों की शहादत के बाद जिस कार्रवाई और न्याय की उम्मीद जगी थी, वो सालों के बाद भी अधूरी नजर आ रही है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया। पुलिस ने जिन्हें दोषी बनाया, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। पहले जिला कोर्ट ने बरी किया, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी बरी कर दिया। ताड़मेटला मामले में सभी आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। आखिर इतने बड़े हमले में जिम्मेदार लोगों की पहचान क्यों साबित नहीं हो सकी? लोगों के बीच भी इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोग इसे जांच एजेंसियों की बड़ी विफलता बता रहे हैं। अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद एक बार फिर पूरे मामले की जांच प्रक्रिया और सबूत जुटाने के तरीके पर बहस शुरू हो गई है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो आखिर क्या वजह है कि इतने सालों के बाद भी जो हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला अभी तक नहीं लिया क्या? और किस तरह से ये जांच हुई है? इसमें क्या लापरवाही बरती गई है? क्या लो फॉल्स हैं? इस पर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा और किस तरह से पलटवार किया, क्या जवाब दिया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, आपको वो सुनाते हैं। ताड़मेटला नरसंहार के मामले में पुलिस ने जिनको दोषी बनाया था, अदालत ने उनको बरी कर दिया। निचली अदालत पहले ही बरी कर चुकी थी, अब उच्च न्यायालय ने बरी किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के दौरान जब भी इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, जो असली दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और गरीब आदिवासियों को आरोपी बना के प्रस्तुत किया गया। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी तो इसको आपको पहली बार पहले से ही कह रही थी कि सरकार सिर्फ आदिवासियों को जानबूझ के गरीबों को प्रताड़ित करने का काम कर रही थी। जो असली दोषी थे, चाहे ताड़मेटला का मामला हो चाहे जीरम का मामला हो, असली दोषी असली गुनाहगार अभी भी सलाखों के बाहर हैं। प्रकरण प्रस्तुत हुआ था, इसमें लोअर कोर्ट में भी कन्विक्शन नहीं हो पाया था विभिन्न कारणों से, और उस पर पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी, उसमें भी कन्विक्शन नहीं हो पाया है। अभी न्यायालय का दरवाजा बाकी है। तो इसी पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सवाल क्या है। सवाल है, ताड़मेटला हमले के सभी आरोपी बरी, सबूतों में कहां रह गई कमी? पुलिस ने जिन्हें दोषी बनाया, कांग्रेस बोली गरीब आदिवासियों को क्यों फंसाया? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर और कहा जाता रहा कि गरीब आदिवासियों को फंसाया जा रहा है। कैसे पूरा होगा 76 जवानों की शहादत का बदला? असली दोषी कैसे बच निकले? कोर्ट ने कहा शक के आधार पर नहीं होगी सजा। क्या जांच एजेंसियों ने सिर्फ पूरा किया कोटा? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। इस पर चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय ठाकुर हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एक लंबी लड़ाई, आज भी दोषी पता नहीं कौन है, जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें बरी कर दिया क्या? सवाल वही है कि अगर आप दोषी करार नहीं दिलवा पा रहे हैं तो क्या ये प्रोसिक्यूशन फेल्योर है? संभव जी, देखिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, चौक चौराहे पर भी कभी कभी हत्या की जाती है, लेकिन अभियोजन या जो आरोपी रहता है वो साक्ष्य के अभाव में, या कानूनी जो तकनीकी पहलू रहती है, केस डायरी नहीं आना, समय पर केस की विवेचना नहीं होना, विवेचनाधिकारी बदल जाना, बहुत सारे मामले होते हैं
जिसमें अभियुक्त छूट जाता है। लेकिन ये बात रहती है कि हत्या तो हुई थी, हत्या फलाने ने की थी। देखिए, आप अगर इतिहास को भी आप देखेंगे, अगर अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे, अगर आप कानून शास्त्र को देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें साक्ष्य के अभाव में या कुछ तकनीकी कमियों से छूट जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, टाल मेटला में जो 76 जवानों की शहादत हुई थी, हम तो सारा बदला ले रहे हैं। लगातार बहुत सारे जो लाल आतंकी थे, हमने उनकी हत्या की है, उनको खेद किया है, उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया है, रेड कॉरिडोर को हमने बंद किया है। तो कहीं ना कहीं उन शहादत को, उन शहीदों को हमने नमन किया उस माध्यम से। जहां तक ताड़ मेटला की बात है, तो बिल्कुल अभी अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। दोबारा उसके लिए, जैसे विजय शर्मा जी ने कहा कि हम दोबारा उस पर याचिका दायर कर रहे हैं और सजा मिले। जो उस घटनाक्रम में थे, किसी को छोड़ा नहीं जाए, और जो दोषी नहीं थे वो तो छूट जाएंगे। तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। देखिए, कभी कभी अगर आप देखेंगे तो राजा, जो जोधपुर का एक केस था जिसमें वहां के राजकुमार थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर से उनको पुलिस के लोगों ने असैसिनेशन किया था। बहुत सालों बाद वो लोग पकड़े गए और उनको नामजद किया गया, उनको उम्र कैद की सजा मिली। तो भारत में कानूनी प्रक्रियाएं लंबी चलती है और कई बार सजा बाद में मिलती है। तो बिल्कुल न्याय होगा और उन शहीदों का सम्मान होगा। जी, लेकिन उस केस में कई चीजें ये होती हैं कि आरोपी ही नहीं पकड़े जाते। लेकिन आपने आरोपी पकड़े, लेकिन पता नहीं किसको पकड़ लिया कि वो बार बार सबूत नहीं हो पाते हैं पर्याप्त, जिसके बाद उन्हें छूटना पड़ता है या बरी कर दिया जाता है। फिर इस बीच धनंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। घटना तो हुई है, मारा तो गया है, लेकिन दोषी कौन है अभी पता नहीं चल पाया है। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही आयोग की रही है? सबसे पहले तो मैं ताल मेटला कांड में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और बहुत दुख का विषय है कि आज 16 साल बाद भी, क्योंकि 2010 की घटना है ये, 16 साल बाद भी आज जो हमारे शहीद जवान हैं, उनके जो परिजन है, उसको न्याय सरकार नहीं दिला पाई है। जब ये घटना हुआ तो उस दौरान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब ताल मेटला कांड हुआ 2010 में, उस दौरान ही इस कांड को लेकर सरकार के जो रवैया ढील मुल रहा है। जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाया कि शहीद जो जवान है, उनके जो आरोपी है, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनके जो पीड़ित हैं, परिजन हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, तब कहीं जाकर सरकार दबाव में आई। और आनन फानन में जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की गई है, 2013 में लोअर कोर्ट उन लोगों को बरी कर दिया, उसके बाद आज हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सवाल ये उठता है ना कि जांच एजेंसी ने क्या जांच किया है। ताल मेटला कांड हो, एडामेस्टा कांड हो, जीराम घाटी कांड हो, शहीद वीके चौबे जी का जो शहादत है, और बहुत सारे ऐसे जो नागरिक हैं जो नक्सलियों के शिकार हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता की शहादत हुई है, और ये सरकार कहती है कि हम आगे न्यायालय जाएंगे। तो जांच एजेंसियों की भूमिका क्या है इसमें? अभी आपके चैनल में परिचर्चा से पहले एक और चैनल में मैं परिचर्चा में शामिल था, उसमें एक नक्सल मामले के जानकार बैठे थे। उन्होंने बताया कि भाई, जब जिनको 40 लोगों को गवाही बनाया गया था इस ताल मेटला कांड में, उनसे उन्होंने पूछताछ किया था शायद उनकी भाषा में, तो वो कहते हम इनको जानते नहीं, इनको आरोपी बनाया गया है। तो आखिर जांच एजेंसियों ने किसके दबाव में इस प्रकार से कार्रवाई किया है, इस प्रकार से लिपापोती करने का काम किया है? और ताल मेटला कांड के जो आरोपी हैं, अगर आज कोर्ट जिनको बरी कर दिया है, तो सरकार को बताना चाहिए कि असली गुनाहगार कौन है, पीड़ित को न्याय कब मिलेगा। पर सरकार की नीति तो ऐसा है कि जो आपराधिक नक्सली जो आपराधिक मामले में जेल में बंद है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, इनके मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है उन सारे मामले को वापस लेंगे। नक्सली जो समर्पित जिनको बता रहे हैं, जिन पर कई सारे प्रदेश के नागरिकों की हत्या का आरोप है, जिन पे हमारे जवानों की शहादत का आरोप है, जिन पे हमारे नेताओं की हत्या करने का आरोप है, शहीद करने का आरोप है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी लाल कारपेट बिछाते हैं, गृह मंत्री जी उनको विधानसभा भवन घुमाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। इनको थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? भाई वो तो नक्सली है ना, उन पे आरोप लगा है ना, गुनाहगार है ना, आप उनके लिए कारपेट बिछाते हैं।
और सरकार न्यायालय में तालमेटला कांड के जो आरोपी है उनके खिलाफ मजबूती से पैरवी नहीं कर पा रही है। मैं जवाब देना चाहता हूं और उस हिसाब में जांच ठीक है, मैं आपके पास सवाल उठा रहे आऊंगा। हैं। न्यायालय का कमेंट्स पढ़िएगा कि जांच एजेंसियों का जो काम है उसे न्यायालय दुखी हो गया। इससे राम ज्यादा अवतार जी, बुरी स्थिति क्या ठीक हो है। सकती है? राम अवतार जी, आप मुझे सुन रहे हैं सर? संभव जी 1 मिनट जवाब देना चाहूंगा। जी 10 सेकंड बोलिए। हाँ सुन लो। जी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम अवतार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जल्दी से राजीव जी संभव जी। अपनी बात पूरी करिए। जी अभी हमारे प्रतिपक्ष के मित्र धनंजय जी ने कहा कि रेड कॉर्पेट बिछाकर नक्सलियों का स्वागत किया जा रहा है। तो जहां कांग्रेस की सरकारें थी पूर्व में भी और आज भी, तेलंगाना हो कहीं पर, वहां पर भी आत्मसमर्पण की नीति अपनाई गई है। तो कांग्रेस के राज में अगर आत्मसमर्पण करे तो वो ठीक है, भाजपा के राज में अगर आत्मसमर्पण करे तो गलत है। ठीक है। तो ये पॉलिसी एक साथ पूरे भारतवर्ष में बनती है। और आत्मसमर्पण चाहे छत्तीसगढ़ में करे, तेलंगाना में करे, बात या आत्मसमर्पण किसी की नहीं हो रही। दूसरे राज्य में फिलहाल इस करे, मुद्दे को हिमाचल उठा लिया में क्या? करे, कर्नाटक में जी। करे, तो आत्मसमर्पण की नीति एक नहीं, बनाई लेकिन जो जाती है। दोषी हैं तो उन्हें सजा छत्तीसगढ़ मिलनी में चाहिए, लेकिन करे तो अभी यही नहीं सरकार पता कि गलत कर रही दोषी कौन है, कांग्रेस किसे सरकार पकड़ कर लिया रही। क्या, किसे नहीं, पेश नहीं, कर दिया क्या? अभी तो हम तो शुभम जी। आगे कोई जी। ताड़ मेटला कांड नहीं हो। शुभम जी, संभव हाँ। जी, संभव जी। हम तो ये जी, बोलिए चाहते हैं, धनंजय। आगे कोई अर्रा बोल, धनंजय कोई जी। ताड़ संभव जी, मेटला का हाँ। कांड नहीं हो, कोई दंतेवाड़ा ना हो, हम ये चाहते हैं। इसके लिए हमने लाल आतंक को समूल नष्ट कर दिया है। ठीक है, और धनंजय उसके जी, बाद अगर बोलिए, कांग्रेस बोलिए जल्दी कहे से। कि उनको संभव जी, जो पकड़े, हाँ। ये निरीह थे, वो नक्सली नहीं थे। संभव ये जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हाँ, है। एक बात बताइए, किस टेररिज्म कांग्रेस, को लेकर सुन लीजिए कांग्रेस सुन की लीजिए दोहरी पॉलिसी सुन बहुत लीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। किस कांग्रेस के राज में नक्सलियों के लाल कारपेट बिछाया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना में नक्सलियों क्या हो रहा है? वहां पे भी सुन तो जा लीजिए रहे ना, हैं। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप तेलंगाना में भी सुन कर रही लीजिए, है। सुन- देखिए आप- धनंजय जी, आप आपकी बारी में सुनिए, आऊंगा ऐसा नहीं मैं। होता, राजीव जी, आपके बारी में काम नहीं आऊंगा। राम अवतार जी से मैं पहले सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा मुख्यमंत्री को सर। शर्म नहीं आता? अपराधियों के लाल कारपेट बिछाते ठीक हैं। है, राम अवतार जी। सभी राज्य में हो रहा है। कहाँ लाल सर, कारपेट आज बिछाया? जैसे ही बताओ पता तो, चला कहाँ होगा लाल कारपेट उन शहीद के बिछाया? परिजनों को, राम अवतार बताइए, जी, क्या नाम बताइए? कि जो जिन्हें पकड़ा गया था वो बरी हो गए हैं, बड़ी पीड़ा हुई होगी, बड़ी दुख हुआ होगा, उन्हें पता चला होगा जब ये लोग बरी हो गए हैं। क्या इसे जांच एजेंसियों की बड़ी नाकामी नहीं माना जाएगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना बड़ी घटना हुई है, तालमेड़ा घटना में इतनी जांच पड़ताल चल रही है, वर्षों से बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है और पुलिस वाले मारे गए जो बेचारे दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, हमारे सब चीज़ की चिंता करते हैं। उनके आरोपी का नहीं पकड़े जाना सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। जिस सिस्टम जो लोग हमारी प्रदेश के, हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात जान दे रहे हैं, तो क्या उनके अगर आरोपी है वो नहीं पकड़े जा रहे हैं तो क्या दूसरे लोगों के जो है गरीब लोग, सामान्य लोग जो मारे जा रहे हैं उनका क्या होगा? ये एक जो सिस्टम है, सिस्टम के गलत होने का या उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने का, या देखिए कोई भी घटना होता है प्रारंभिक तौर पर तो सरकार, जो कोई भी सरकार रहे, चाहे वो भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, सरकार अपने आप को बचाने में ज्यादा ध्यान देती है कि हमारी इमेज मत खराब हो, हमारे आरोप हमारे पर मत लगे, इसलिए तत्कालिक रूप से तोड़ मड़ोड़ कर 10-20 लोगों को पकड़ लो, ये आरोपी है बता दो, बयान दे दो कि पुलिस को चाहे ईडी को, इनको अधिकार है। बाद में जब कोर्ट मामला पहुंचता है, कोर्ट जब सुनवाई होती है, तथ्य लाने रहते हैं सामने, तब तथ्य आ नहीं पाते। फिर वो लोग लेकिन राम अवतार जी, गुनाह है या गुनाहगार हैं, राम अवतार जी, वो लोग जब छूट ये निकलते आरोप हैं, लगे तो और खुलकर ये बातें सिस्टम सामने आई, की राम अवतार ज्यादा है। जी, इस हमले का जो मास्टरमाइंड पापा राव को बताया गया, उसने तो आज आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पता नहीं सुरक्षा बलों ने किसे पकड़ लिया, किसको गुनहगार बताया जा रहा था और उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर ये पापा राव जी इतने बड़े नक्सली लीडर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पकड़ के छोटे मोटे लोगों को पकड़ के काम चला और आरोप लगा दो, अंदर कर दो, सजा दिला दो और बड़ा आदमी बच निकले? हाँ। क्योंकि बड़ा एक
संगठित उस समय से पूरा नक्सलवाद चला रहे थे, तो क्या एजेंसियां उनको छूट दे रही थी या सरकार दे रही थी या एजेंसियां दे रही थी? तो ये बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला ये है कि जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा वाले हैं, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। उनके नाम पर हम राजनीतिक लिपापोती करेंगे, प्रशासनिक लिपापोती करेंगे, हम वास्तविक जो दोषी हैं उनको पकड़ने में रुचि नहीं दिखाएंगे, तो ये पूरा प्रशासन के ठप होने का संकेत है। और एक बार नहीं, 2 बार एक कोर्ट इस बात को बोल रहा है। और जिस तरह से, जबकि इसकी जांच पड़ताल कई साल लगा दी, जांच पड़ताल में कई प्रकार की जांच पड़ताल हुई, क्या उसके बावजूद भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है? जांच पड़ताल के नाम पे बहुत समय, पैसा का उपयोग बहुत हो गया। कई बेगुनाह लोग, कई जबरिया लोग, बहुत लोग अंदर गए। तो ये पूरा मामला अभी भी गड्ढमड है जी। तो इसको अभी भी जो सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करना चाहिए। इसको प्रशासनिक अक्षमता का एक बड़ा मकबरा टाइप हो जाएगा ये प्रशासन में ये चलेगा कि भाई इस तरफ के जो हथकंडे होते हैं, या ये हथकंडे हैं या ये वास्तविक है, जो भी इतने साल के जांच पड़ताल में अगर जैसा बोलते हैं कोई भी चीज का, कोई भी हत्या हो जाए, चोरी हो जाए, गलत काम हो जाए और उसके निष्कर्ष इतने साल के जांच के बावजूद भी ना निकले, तो फिर इतना बड़ा तंत्र और प्रशासन चलाने का क्या मतलब है? तो सफेद हाथी घोषित हो गए वो। बिल्कुल। राजीव जी बोलिए। तो ये बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। इस पर राजनीति से ऊपर उठकर इसको अभी भी जांच पड़ताल करना चाहिए। अब तो बहुत सारे लोग उसमें से आत्मसमर्पण कर लिए हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन कौन थे, क्या है। तो क्या जांच पड़ताल उतनी गंभीरता से नहीं हुई क्या? अब वही तो, अब सरकार क्या नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच बढ़ाएगी? और जैसा कि राजीव जी आपने कहा कि पहले अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाएगा। पहले हमने देखा जिला कोर्ट में, वहां पर भी सबूतों के अभाव में, वही चीज़ हाई कोर्ट में सबूतों के अभाव में। क्या आपके पास अब नया सबूत आया, जो नए सबूत को वहां पर पेश करेंगे आप? बिल्कुल। अभी जैसे आदरणीय रामावतार जी ने कहा कि चूंकि मास्टरमाइंड पापा राव अभी सरकार के आत्मसमर्पण केंद्र में है, तो बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि वो खुद बताएं कि कौन कौन अमुक अमुक व्यक्ति था। किसने, देखिए नक्सलियों के 4 लेयर होते हैं। एक लोकल इंटेलिजेंस होते हैं, एक एक्शन कमेटी होती है, एक वॉर कमेटी होती है, और एक जो मिलिशिया रहती है जो एक्शन करती है। तो चारों लेयर के लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुनर्वास केंद्र में यहाँ पे गिरफ्तार किए जा चुके हैं या उनको इनकाउंटर किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसा संभव है कि नए सिरे से हम चार्जशीट दायर करेंगे और दोबारा कोर्ट के पास जाएंगे कि हमें न्याय चाहिए। और बिल्कुल न्यायालय ऐसे पहले भी हुआ, आप भारत में देखेंगे कि पुराने बहुत सारे मामले में जब अभियुक्त छूट जाते हैं, दोबारा रिफाइल की जाती है और उनको सजा मिलती है। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जो ताड़ मेटला के जो शहीद हुए थे उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और जिन्होंने भी किया था वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिन्हें पकड़ा गया क्या वो बेगुनाह थे क्या? जो तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, नहीं, जो पकड़े गए थे वो बेगुनाह थे, गरीब आदिवासी थे। वो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए वो हम नहीं कह सकते। अब सबूत मिले नहीं है, बरी कर दिया कोर्ट ने। गया, हो सकता बेगुनाह थे, हो सकता वो सबूत नहीं। हाँ देखिए, इसमें अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। बहुत बार होता है कि बेगुनाह को भी पकड़ लिया जाता है और बहुत बार होता है कि जो हत्यारे हैं वो छूट जाते हैं शक शुबा की अदालत में, क्योंकि कोर्ट बार बार भारतीय न्याय कहती है कि 100 कोई भी 100 बेकसूर कसूरवार छूट जाए, एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए दी जा सकती, केवल शक के आधार पर। ये तो बेसिक है। हाँ, बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक लॉ फंडामेंटल है भारतीय न्याय संहिता का। तो इसीलिए ऐसा शक के आधार पर छोड़ा गया है। लेकिन सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान लिया है, बिल्कुल किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी, शहादत के सबूत नहीं ढूंढ पाई है धनंजय जी, और कोई तो दुश्मन होगा, कोई तो होगा दुश्मन धनंजय जी। देखिए संभव जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी शब्दों में अच्छे बातें कर रहे थे। सवाल ये उठता है ना, जब लोअर कोर्ट ने उन 7 आरोपी को 2013 में बरी कर दिया, जांच एजेंसियों के द्वारा सौंपी गए सबूत को उसके पक्ष में सबूत नहीं माना। 2013 से अभी 2026
तो क्या जांच एजेंसियों ने उस सबूत को पुख्ता करने का काम क्यों नहीं किया? किसके कहने पे रुके? आज हाई कोर्ट ने भी उनको सबूत नहीं माना और उन आरोपियों को बरी कर दिया। अब ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि आखिर दोषियों को बचाने के लिए भाजपा की सरकारें क्या कर रही है। मैंने कहा ना कि तो मंत्रिमंडल में फैसला करते हैं कि जिन नक्सलियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं उसको वापस लेंगे। तेलंगाना सुन लीजिए ना यार, सुन लीजिए वही कह रहा हूँ कि पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था है। सुन लीजिए ना, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि भारतीय तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है साहब। पाएंगे इसीलिए ना दोषियों को सजा नहीं मिल पाया क्योंकि ये लोग सुनना नहीं चाहते लोगों की बातों को। ये राजनीति करना चाहते हैं अपराधियों के आड़ में, नक्सलियों के आड़ में, बलात्कारियों के आड़ में, हत्यारों के आड़ में, क्योंकि नीतियां इनकी ऐसी है। कभी नहीं सुन लीजिए तो आपके सुन लीजिए 2 मिनट बात को भाई। जब ये तालमेटला कांड हुआ ना संभव जी, उस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान झीरम घाटी कांड हुआ, उसी दौरान बहुत सारे नक्सली कांड हुए। हम जब तालमेटला कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं, अब सवाल आपसे ये उठ रहा है धनंजय जी, एक बात बताइए, धनंजय जी एक बात बताइए, जब आपकी सरकार आई तब भी ये केस चल रहा था, तो क्या आपने इस पूरे मामले में मॉनिटर नहीं किया इस मामले को? कैसे जो केस है वो कैसा चल रहा है? क्या कमजोर तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। 2013 में जब केस वहां पे बरी कर दिया गया तो सरकार उस दौरान जो तत्कालीन सरकार थी वो न्यायालय में गए, मामला न्यायालय में था, फैसला तो अभी आया ना। हमारी सरकार और मालूम चलता था हम जांच एजेंसी को पुनः जांच करवाते क्योंकि हमारा लक्ष्य उन दोषियों को पकड़ना है। नहीं 2013 आपकी जानकारी में नहीं है, पढ़ लिख लिया करें। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 2010 का कांड जब पेशियां चल रही थी आपकी सरकार, केस जारियां लगातार आते रहती है, बच नहीं सकते जिम्मेदारी से, बिल्कुल नहीं बच सकते। हम तो खत्म कर दिए नक्सलवाद, आपके राज्य में बंगाल से शुरू हुआ था। परिजनों ठीक है राम अवतार जी, आप एक चीज बताइए राम अवतार जी कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, क्योंकि जिला कोर्ट ने डिफीट कर दिया, हाई कोर्ट ने डिफीट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में क्या हासिल हो सकता है? लाल कारपेट और जवानों राम अवतार जी करना। एक सेकंड धनंजय जी, एक मिनट राम अवतार जी आप बोलिए। देखिए ये जवानों से जुड़ा मामला है। जो जवान वर्षों से नक्सलवाद के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके परिवार आज भी न्याय की आस में है। तो इसको न्याय कैसे मिल सकता है, ये प्रयास होना चाहिए। आज भी बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने के दावे के बावजूद भी हजारों की संख्या में वहाँ जवान तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर। तो ऐसे जो लोग हैं बेचारे, उनको न्याय कैसे दोगे? जो वहाँ मैदान में सुरक्षा में लगे हैं, उनके मन में क्या बीत रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे? और वो भी अगर राजनीति के शिकार हो गए, उनके साथ भी भेदभाव हो गया, तो ये गलत संदेश जाएगा। जो हजारों लोग कानून व्यवस्था को मजबूत करने खड़े रहते हैं, डंडे खाते हैं, और उन बेचारों के साथ अगर न्याय ना मिले, उनके परिवार को न्याय मिला और इतना विलम्ब हो जाए, इतना दिन हो गया जांच पे जांच चलते, इतने तरीके से लेकुना बात स्पष्ट तरीके से जब जिला कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब प्रस्तुत कर दिया है, तो अब तो संज्ञान लेना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जितनी बड़ी घटना होने के बाद उस घटना को तात्कालिक रूप से उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बना दो, वो कमेटी जांच पड़ताल करती रहे। जांच पड़ताल का जो वर्षों लग जाते हैं, नतीजा सिफर होता है। तो इस तरह, और इसमें करोड़ों रुपया जनता का खर्च होता है। ये अकेले मामले नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें इसी तरह से लिंगरान करके सरकार जो है मामले को दबाती है और सरकार अपनी छवि बनाने में लगती है, कोई भी सरकार हो। तो ये जो चीजें हैं वो रुकना चाहिए और उन बेचारों को, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए ताकि विश्वास बढ़े। अब देखिए, ये प्रशासन पे विश्वास बढ़ेगा, जो जांच आयोग बनी है उस पर जब विश्वास बढ़े, नहीं तो क्या है, एक रिटायर्ड लोगों को बैठा दो, तो रिटायर्ड लोगों को पुनर्वास करने का एक बड़ा तरीका हो गया है। इतने आयोग बना दो, वहाँ आयोग बना दो, वहाँ कमेटी बना दो,
वहां मंडल बना दो, तो ये पुनर्वास केंद्र न रहे, ये वास्तविक में लोगों को न्याय दिलाने का ठीक है जगह बने ना, तब मतलब है। नहीं तो ये प्रक्रियाएं चल रही है वो हास्यास्पद है, और वो भी हाई कोर्ट के बोलने के बाद, कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद, कोर्ट के स्पष्ट बताने के बावजूद भी अगर इस दिशा में अगर मजबूती से निष्पक्षता से कदम नहीं उठेंगे तो संदेह जाएगा भविष्य में ऐसे जब बड़ी घटना के बाद आयोग बनाए, आयोग दौड़ रहा है, दिखाता है बताना कि 4 कदम नहीं दौड़े, तो ये चीजें सब बंद होनी चाहिए। ठीक है, और इस सरकार से लोगों को ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार में मुख्यमंत्री जो है वो उनको ज्यादा इधर लफड़े में लेना देना नहीं है, और ज्यादा राजनीति से सज्जन सुलभ शरीफ आदमी है, तो उनको ऐसे चीजों में खुद संज्ञान लेके ये मामले को हल करने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। जी राजीव जी, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं शहीद के परिजनों को कि जो उनके दोषी असल दोषी उन्हें सजा मिल पाएगी। आपसे उम्मीद रख रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं? क्योंकि 16 साल लंबा इंतज़ार होता है और कितना टाइम लगेगा उन्हें भी नहीं पता होगा। संभव जी, जिस ताड़मेटला में तो बहुत दुर्दांत क्षेत्र था जहां फोर्स जा नहीं पाती थी, सर्चिंग के दौरान ये घटना हुई थी, उसके बाद काफ़ी वर्ष लग गए जो अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने में। निश्चित रूप से ये एक चूक हुई है, लेकिन देर है अंधेर नहीं होगी। हमने जिस प्रकार से लाल आतंक को समाप्त किया है जो 50 वर्ष पुराने, उसी प्रकार से ये ताड़मेटला कांड में भी जो शहीद हुए हैं 76 लोग, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बिल्कुल आरोपी पकड़े जाएंगे। अभी स्थितियां बदल गई है, बहुत सारे जो आरोपी थे वो पुनर्वास केंद्र में है, जेलों में है या मारे गए हैं, उसके द्वारा साक्ष्य नए सिरे से इकट्ठे किए जाएंगे, और दोबारा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इसको चुनौती दी जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और शहादत भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वैसे भी एक नई इबारत की इबारत लिखी गई है। ठीक है धनंजय जी, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा? देखिए, आपको याद होगा संभव जी, झीरम घाटी कांड की जांच के जब हमारी सरकार ने न्यायिक आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाकर उस जांच को रुकवाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि अपराधियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जा सकती है। हम तो चाहते हैं तालमेटला कांड हो, एडामेस्टा कांड हो, चाहे शहीद वीके चौबे जी का मामला हो या झीरम घाटी कांड हो, उसमें जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। पर ये सरकार की मंशा ऐसा परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि ये तो नक्सलियों के लारकेट बिछाते हैं। यहाँ पे गृह मंत्री जी नक्सलियों खाना खाते हैं, सरकारी सुविधाएं देते हैं, और इसको इस प्रकार की नीति से ना तो हमारे सुन लीजिए, देखिए डिप्लोमेसी बता रहे हैं इनको, बिल्कुल डिप्लोमेसी। अब ये लाल आतंक को समाप्त करने गोलियां भी हमने मारी है, 76 जवानों की शहादत का भी बदला नहीं लिया, आप इसको डिप्लोमेसी कर रहे हैं। लोग ना जुड़ सके, तो हम बिल्कुल बदला लेंगे, नहीं बदला लेंगे, कब लेंगे? 16 साल गुजर गए, हजारों नक्सली सीमा पार आतंकवाद को हमने समाप्त किया है, इस आतंकवाद को भी हमने समाप्त किया है। तो समापन के पीछे डिप्लोमेसी भी थी, डिप्लॉयसी भी थी, हमने डिप्लॉयड किया सीआरपीएफ के जवानों को, ये तो कुछ नहीं करते थे। अपराधियों के साथ खड़ा हो ना हो, वो हमारे जवानों को न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय देंगे, न्याय देकर रहेंगे। कांग्रेस सरकार की नहीं। ठीक है, 20 सेकंड राम अवतार जी, 70 से लेकर आज तक बोलता रहा है। घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया होते हैं। धनंजय एक मिनट, राम अवतार जी आप थोड़ा बताइए, 20 सेकंड सर, क्या राजनीतिक दबाव रहा जांच एजेंसियों पर कि इस पूरे मामले की अच्छे से जांच नहीं हो पाई और इसका नतीजा आज निकला जो? देखिए, राजनीतिक दबाव थी नहीं थी ये तो अपन स्पष्ट नहीं बोल सकते, मगर जिस तरह के जो जांच के नाम पर चल रहा है, मैं खुद एक बार जगदलपुर गया था, तो सर्किट हाउस में मैं रुका था, तो वहां पता लगा कि एक साल 2 साल से जांच करने वाले अधिकारी वहां रुकी हैं पूरे। कितने खर्च हुए हैं इसमें, खर्च हुए जांच पड़ताल में, तो उसके बाद निष्कर्ष क्या वास्तविक चीज छुपाने की कोशिश हो रही है या सही चीजें सामने नहीं आ रही है। तो उन लोगों को जो सुरक्षा में लगे हैं, जो उन बिहार इलाकों में है चाहे शहर में है, उनको अगर न्याय नहीं मिलना हास्यास्पद स्थिति है, और फिर कहाँ मिलेगा न्याय के? भाई न्याय के नाम पर ठीक है, जो जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी है वो व्यवस्थाएं
पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है, सरकार लेकिन को उम्मीद है इसमें अभी तेज भी गति से परिजनों को। अभियान चलाकर अब न्याय देना चाहिए। नक्सलवाद खत्म हो गया। ठीक है। ऐसी स्थिति में बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अभी भी एक अच्छा संदेश जाएगा अगर तेजी से अभियान चलेगा तो। ठीक है, बहुत धन्यवाद राम अवतार जी हमसे बातचीत करने के लिए। धनंजय जी आपका धन्यवाद और राजीव जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।